गाऊंगी। सुंदर सा प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करके तीनों रानियां गर्भवती हो गई महाराज। और सुंदर सा चैत्र का महीना प्रारंभ हुआ। हमारे राघव का जन्म चैत्र मास शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को हुआ। भगवान ने पवित्र मास चैत्र चयन किया। भगवान चाहते तो माघ में भी आ सकते थे, भगवान चाहते थे तो फाल्गुन में भी आ सकते थे, भगवान चाहते तो पौष में भी आ सकते थे, भगवान चाहते थे तो माघ कार्तिक में भी आ सकते थे, लेकिन भगवान चैत्र में आए। चैत्र हमारा चरित्र है प्यारे, और जिसका चरित्र अच्छा होता है उसी के जीवन में मर्यादा आती है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। चरित्र अगर अच्छा होगा तो जीवन में मर्यादा आती है, चरित्र अगर बिगड़ा होगा तो चरित्र से मर्यादाएं दूर चली जाती है। जीवन में सब कुछ सुधर सकता है, लेकिन अगर हमारा चरित्र एक बार गिर जाए, हम चरित्रहीन अगर हो जाए महाराज, तो फिर हमारा वो बिगड़ा हुआ चरित्र नहीं सुधरता है। तो इसलिए चैत्र का महीना कहता है चरित्रवान बनो। जो चरित्रवान होता है ना, उसी के घर राम आते हैं, उसी के घर श्याम आते हैं, उसी के घर मां आती है। तो चैत्र है चरित्र है। जो दूसरा महीना है महाराज वो है बैसाख। ये बैसाख प्रेम करना सिखाता है। प्रेम का भाव हमारे मन में होना चाहिए। जब हम प्रेम करेंगे तो हम सामने वाला भी प्रेम करेगा। ये बैसाख है, प्रेम का प्रतीक है यह महीना। जो तीसरा महीना आता है उसे ज्येष्ठ का महीना बोला जाता है, और ज्येष्ठ का महीना कहता है कि ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों की संगति करनी चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये ज्येष्ठ का महीना समझाता है। जब तुम अपने से बड़ों का सम्मान करोगे बंधुओं, तब तुमसे छोटे तुम्हारा सम्मान करेंगे। केवल सम्मान लेने का भाव ही नहीं होना चाहिए, सम्मान देने का भी भाव होना चाहिए। जब हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो हमको देख करके हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। अगर हम ही माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, जब हम ही अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो हमारी सेवा हमारी संतान। नाभि की आरती करो, 2 बार भगवान के मुख की आरती करो, और 7 बार भगवान के सर्वांग की आरती करो। यह आरती का नियम है। 4 बार चरणों में दिखाई जाए, 1 बार नाभि में दिखाई जाए, 2 बार मुख में दिखाई जाए, और 7 बार भगवान के सर्वांग की आरती की जाए। प्रातःकालीन समय में जब भगवान की आरती करते हो तो धूप जला करके करो महाराज। दिवस कालीन में जब भगवान की आरती करते हो तो कपूर जला करके करो, और सायंकालीन में जब भगवान की आरती करते हो तो दीप जला करके करो। तो ये आरती का नियम है। प्रेम से भगवान की आरती होनी चाहिए। है का आरती कहा, ऐसी आरती हो भगवान। मार्गशीर्ष का महीना कहता है अच्छी संगति हो।